आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौकिफ की जीत। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद पेश न कर सका। 7 मई को इंडियन हमले यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत के एकतरफा इक़दाम पर सख्त एतराज़ात। कहा, हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी शहीद हुए। ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारत ने यूएन चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इतला नहीं दी। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफवर्जी हैं। सिंतास माहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। कहा, पानी के बहाव में रुकावट या धमकी करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई भी फरीक एकतरफा तौर पर सिंतास माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी रोकना, रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का एक बार फिर दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आलमी बरादरी पर सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करने पर जोर। कहा, भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत के इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल हैं। किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा हैं। क्या अपने लगाए हुए इल्जामात का सबूत मौजूद है? क्या भारत इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और उस पर माफी मांगेगा? अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के भारत से सवाल। मोदी सरकार जवाब देने में नाकाम। मजीद पूछा, क्या भारत सिंतास माहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? क्या माहदे की जिम्मेदारियां अदा करेंगे? क्या भारत पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? बताया जाए, जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादे देने के लिए भारत ने क्या इक़दाम उठाए? भारत अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सका। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी संगीन खतरा करार दे दी। अफगानिस्तान में किसी दहशतगर्द गिरोह की अदम मौजूदगी का तालिबान दावा नाकाबिल एतबार करार। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बदस्तूर सरगर्म हैं। दाइश, TTP, अलकायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर कलअदम दहशतगर्द तंजीमें मौजूद। 2025 में कलअदम TTP ने पाकिस्तान में तकरीबन 600 हमले किए। फौज से मुंसलिक इदारों और चीनी सरमायाकारी के मंसूबों को भी निशाना बनाया। यूएन सलामती काउंसिल का अफगानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाह न देने का मुतालिबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी। दाइश खुरासान का तर्जुमान सुल्तान अजीज अजाम गिरफ्तार। रवा साल मई में पाक अफगान सरहदी इलाके से हिरासत में लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान अजीज अजाम और अबू यासिर अल्तर की गिरफ्तारी से दाइश की ऑपरेशनल ताकत कम हुई। तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ। जंगजों की तादाद में भी कमी आई। पाकिस्तान के इक़दाम से दहशतगर्द तंजीम को आलमी सतह पर झटका लगा। कानून और मुकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा। मोदी सरकार अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा। इंसानी हुकूक माहिरीन ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यूएन रिपोर्ट का खैर मकदम। माहिरीन की रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की अकास करार। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली और जारहाना रवैये से मुतल्लिक रिपोर्ट के मुशाहिदात को सराहा। कहा, दूसरे मुल्कों में भारतीय मुदाखलत, कत्लो गारत से मुतालिक रिपोर्ट्स खतरनाक रुझान की निशानदही करती हैं। भारत ने दिसंबर में 7 रोज पाकिस्तान का पानी बंद रखा। मई में भी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की समा से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी बेनकाब कर दी। भारत जवाब ही न दे सका। मुआहदा भी फौल है। सिंतास मुआहदे की किसी भी पैटर्न में तब्दीली नहीं की जा सकती।
अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हक़ में आलमी तवज्जो मज़ीद मजबूत। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल से खिताब। शाम की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों से मुलाकात, कहा कौम के खुसूसी बच्चे भी हमारे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑटिज़म 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ऑटिज़म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं। खुसूसी सलाहियत के हामिल बच्चों का फ़न का शानदार मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। सिडनी हमले में मासूम जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। दिल की दुख की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल में भारत मुलविस, कातिल और सहूलतकार भारत फरार। बांग्लादेश का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज, कातिलों को हवाले करने का मुतालबा। उस्मान हादी का कत्ल, बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत का वाज़ेह सबूत। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस। मुजाहिरीन ने भारत में मुकीम हसीना वाजिद को भी उस्मान के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। भारत मुखालिफ मुजाहिरे दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में गर्क करने के दावे की नफी। भारत की मुदाखलत और मोदी की सफाक पॉलिसियों ने बांग्लादेश को फिर आग और खून में धकेल दिया। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ ढाका में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर नजर आतिश कर दिया। भारतीय सिफारती तनसीबात के सामने धरना। भारतीय दबाव और बालादस्ती की तमाम साजिशें सख्ती से मुस्तरद। रहनुमाओं की मोदी को ललकार। कहा अगर दोबारा मुदाखलत की तो भारतीय सिफारत खाने पर कब्जा कर लेंगे। अब मजीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप बंदूक के जोर पर आप बलोच को एक लाहासिल जंग में डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश इंशाल्लाह ताला क़यामत आपकी नाकाम रहेगी। भटकते हुए वापस आना चाहते हैं, वो रास्ते खुले हुए हैं कि आप अमन की तरफ लौट आए। कुछ लोग बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेल रहे हैं। किसी को अपने नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। रियासत क़यामत चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की गुफ्तगू। कहा बलोचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे, हैं और रहेंगे। हर किस्म के चैलेंज से निमटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बानी पीटीआई अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। अडियाला के बाहर डेरे लगाने से कुछ नहीं होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा अडियाला रोड बंद होने से लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी। वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कैदी को कहीं और शिफ्ट कर दें। बानी के साथ भी दीगर कैदियों जैसा सलूक होना चाहिए। सूबाई हुकूमत अगर विफाक के साथ ताउन करे तो गवर्नर राज नहीं लगेगा। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए खुद सूबे की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। यूनिट के क़याम से आटा, रोटी और एशिया खुरानोश की कीमतें अब लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की भी मुसलसल निगरानी होगी। है जो वादा हमसे क्वार्टरली किया गया है, अभी तक जो है हमें एक क्वार्टर भी रिलीज नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। कबायली अजला है वहाँ पर डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। अपने रिसोर्सेज से वहाँ पर काम कर रही हैं। एनएफसी के तहत रवा माली साल के फंड्स ताहाल रिलीज नहीं किए गए। वज़ीर आला केपी का दावा। कहा फंड्स की अदम फराहमी से कबायली अजला में तरक्याती काम मुतासर हो रहे हैं। विफाक और पंजाब हुकूमत को सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। गजा के अब्बासी शदीद तबाही से 2-4 जंग के बाद बारिश ने जिंदगी मुश्किल बना दी। आरजी खैमों में सर्दियां गुजारना मुहाल। एक और नौमलूद शदीद सर्दी के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। खान यूनस और रफा पर इसराइली तैयारों की बमबारी, कई रिहायशी इमारतें निशाना। सिडनी हमले के हीरो अहमद को अच्छे काम का सिला मिल गया। इकट्ठे किए गए $25 लाख हवाले। अहमद बदसूर सिडनी के सेंट जॉर्ज अस्पताल में जेर इलाज। बहरुल काहिल में ड्रग स्मगलर्स की 2 किश्तियों पर अमरीकी फौज का हमला, 5 अफराद हलाक। फ़िज़ाई कार्रवाई अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर की हिदायत पर की गई।
अंडर 19 एशिया कप में फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। मैच 27-27 ओवर्स फी इनिंग तक महदूद। दुबई में बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस मैच ताखीर का शिकार रहा। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। PSL 11 में 8 टीमें शिरकत करेंगी। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। ट्रेविस हेड खुशकिस्मत 99 रन्स पर कैच ड्रॉप। एडिलेड टेस्ट में सेंचुरी बनाकर ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेटों पर 271 रन्स। इंग्लैंड पर 356 रन्स की बढ़तरी। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 286 रन्स पर आउट। मराकश ने उर्दन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर फीफा अरब कप जीत लिया। चैंपियन खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। और जोशुआ की ताकत या जैक पॉल की शोहरत। फ्लोरिडा के बॉक्सिंग रिंग में हैवीवेट बॉक्सर्स का मुकाबला कल होगा। दोनों बॉक्सर्स ने वजन करा लिया। 36 साल के बरतानवी बॉक्सर एथोनी जोशुआ का अमेरिका की जैक पॉल से वजन 12 किलो ज्यादा।